श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर, कक्षा 9 गणित, विषय गणित ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हम आप लोगों को अध्याय 1 संख्या पद्धति बता चुके हैं। आज अध्याय 2 बहुपद के विषय में चर्चा करेंगे। तो बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो चूँकि सर्वसमीकाएँ, जैसे आप लोग सर्वसमीका देखे हैं, कोई सर्वसमीका जैसे मान लीजिए आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर यह दो पदों का होल स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये होता है बच्चों x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और a वर्ग माइनस b वर्ग माने पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग बराबर हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। इसी सर्वसमीकाओं पर आधारित जो बहुपद है उस पर हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि इसमें जो है बहुपद के प्रकार, बहुपद जो होता है एक पदी भी होता है, दो पदी होता है, तीन पदी होता है। जितने पद होते हैं उसको उसी आधार पर कहा जाता है कि बहुपद एक पदी है, बहुपद दो पदी है, बहुपद तीन पदी है। तो यह आपका सूत्र है। जैसे और चर, एक चर, दो चर, तो एक चर में यहाँ देखना है आप लोगों को, ठीक है ना। एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद और द्विपदी बहुपद, त्रिपदी, त्रिपदीय बहुपद। एक पदी में केवल एक पद होगा। जैसे 2x कामा माइनस 1/2x, इस तरह से आपके हैं 3x, ये सब एक पदी आदि, इसको हम कहेंगे एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद में जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3, ये द्विपद है। इसके बाद फिर 5x स्क्वायर प्लस या माइनस 4 आदि, यह द्विपदी है। और त्रिपदी में जाएंगे तो इसमें तीन पद रहेगा। इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये त्रिपदी तीन पद है। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 आदि, ये त्रिपदी तीन पद। एक पद में केवल एक पद होता है, द्विपद में दो पद, जैसे पहला पद दूसरा पद। ये एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, तो इसको एक पदी कहेंगे। और द्विपदी में दो पद होंगे, प्लस माइनस से पद अलग हो जाता है, तो यह द्विपदी है। यह त्रिपदी है, तीन पदी। इस तरह से बहुपद जो है एक पदी भी हो सकता है, दो पदी भी हो सकता है, तीन पदी भी हो सकता है। और शून्य बहुपद एक और होता है, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद में अंक आता है। जैसे 5 माइनस 8 तो जो भी है अंक है, अचर पद
ये शून्य बहुपद है। तो बच्चों सिर्फ हम आप लोगों को ये बता रहे हैं बहुपद के प्रकार, एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, तीन पदी बहुपद, शून्य बहुपद। इस आधार पर आपकी प्रश्नावली है। तो प्रश्नावली में आएंगे आप। तो प्रश्नावली 2.1 2.1 में पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रश्न 1 निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं? कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, और कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यही पहला प्रश्न है। प्रश्न नीचे दिया गया है नंबर 1, 4x² - 3x, 4x² - 3x + 7 पहला है। दूसरा है y² + i में 2। तीसरा है 3√t + t√2 t√2। चौथा आपका है y + 2/y। और पांचवा है x⁻10 + y⁻, y⁻3 और प्लस t⁻60 50। यही 5 प्रश्न दिए गए हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो इसमें आपको यह बताना है कि व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। तो एक चर में बहुपद कौन कौन हैं? देखो, पहले सवाल में, सवाल नंबर 1 का पहला, यक्ष एक पदी है, एक पद में बहुपद है। यह भी, दूसरा भी एक पद में बहुपद है। यह देखो बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है। यह बहुपद तो है लेकिन 3 चर में है। फिर आपको यही बताना है कि कौन कौन बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ। तो पहला और दूसरा, आप समझ रहे हैं, पहला और दूसरा जो बहुपद है आपका, किस है? एक चर में। बात समझ रहे हैं ना? और तीसरा, वो जो 5वां प्रश्न है, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में हल में, हल और पहला और दूसरा एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है और पाँचवा जो है 3 चर में बहुपद है। 3 चर में बहुपद है और तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। तो पहला दूसरा एक चर में हो गया बहुपद। अब 5वां जो है 3 चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें 3 अक्षर है, यक्स भी है, वाई भी है, टी भी है। तो चर अक्षर आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। चर अक्षर होता है, अक्षर गिनती होती है, तो इसमें 3 अक्षर है, इसलिए वह 3 चर में बहुपद है। लेकिन तीसरा और चौथा यह बहुपद नहीं है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को बताए हैं हम। देखो यहाँ अंडर रूट में है, इसका घातांक, समझ रहे हैं ना? इसका घातांक जो पूर्ण संख्या नहीं है, जो घात होता है, यह घात है, यह घात है। इसमें घात जो है कोई पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह जो है बहुपद नहीं। तो कहने का हमारे मतलब तीसरा और चौथा बहुपद नहीं है, बकिया 3 बहुपद हैं, लेकिन उसमें 2 एक चर में है, तो 5वां 3 चर में है। यही पहली सवाल थी आपकी, सिर्फ बताना था बहुपद है कि नहीं है। प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न में दिया गया है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सब कर लेंगे। दूसरे में दिया गया निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में
प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो सिर्फ इसमें आप लोगों को कुछ नहीं है, यक्स स्क्वायर के आगे जो भी गिनती है उसका गुणांक कहा जाता है। अगर कोई गिनती नहीं है तो एक उसमें छिपा रहता है। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में दिया गया 2 + x² + x। पहला प्रश्न है 2 + x² + x, और दूसरा प्रश्न है आपका 2 - x² + x³, 2 - x² + x³। तीसरा है बच्चों π/2 x² + x। चौथा आपका है, चौथा में दिया गया √2x - 1। ठीक है, यही चारों प्रश्न है। अब प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक। तो हल करेंगे, देखो सब में आप x² देखेंगे, और यहाँ जो है x² इसमें है ये नहीं, इसमें नहीं है तो वहाँ तो उसकी बातें नहीं है। बाकी आप पहला, दूसरा, तीसरा में x² है। तो हल आप जब करेंगे तो प्रश्न नंबर 2 का पहला है x² का गुणांक क्या है? 1। देखो इसके आगे कोई गिनती नहीं है, तो प्रत्येक गिनती या अक्षर में 1 छिपा रहता है, इसका गुणांक 1 हो गया। इसी तरह से दूसरा जब कहेंगे तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं माइनस लगा है, गिनती यहाँ भी नहीं है लेकिन एक -1 छिपा हुआ है। फिर तीसरा में जब जाओगे तो x² का गुणांक, इसका मतलब समझ रहे होंगे, यही सब तीनों यही लिखना है। x² का गुणांक इसमें हो जाएगा आपका π/2। और चौथे प्रश्न में जो देख रहे हैं x² है नहीं, तो इसलिए उसका कोई गुणांक नहीं है। यही आपको सिर्फ इतना बताना है, इतनी आसान सवाल है, लेकिन सवाल को जब ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे तब। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक, तो यहाँ x² देख रहे हैं पहले में, यहाँ भी x² देख रहे हैं, यहाँ भी x² देख रहे हैं, इसमें x² नहीं है। तो तीनों प्रश्न में पहला, दूसरा, तीसरा में जो x² के आगे चिन्ह हो या गिनती हो वही गुणांक होता है। तो यहाँ पहले में 1 है, दूसरे में -1 है, तीसरे में जो है x² के आगे π/2 है। ऐसे ही आप बता देंगे, जिसका पूछेगा x² का भी पूछ सकता है, x⁴ का भी पूछ सकता है। तो अगर आपके पास कुछ जानकारी रहेगी तो आप तुरंत बता देंगे। तो ऐसे इस तरह से यह सवाल नंबर 2 आपका पूरा हो गया। तीसरी सवाल में है आपके 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी बहुपद के उदाहरण दीजिए। तो सिर्फ यहाँ घात से मतलब है, घात को समझना है, बस घात दे देंगे, और बकिया कोई भी अपने मन से एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये था। तो प्रश्न नंबर 3 का हल है, आप लिख सकते हैं, को लिख देते हैं। अच्छा, 35 के द्विपद का प्रश्न नंबर 3, 35 की द्विपद मतलब द्विपदी होना चाहिए, द्विपद का और 100 घात की एक पदी, 100 घात की एक पदीय
का एक एक उदाहरण दीजिए, का एक एक उदाहरण दीजिए। सिर्फ आपको अपने से बना करके कुछ भी देंगे, से घात 35 करना है और एक की घात 100 करना है। तो हल में आप लिख सकते हैं 2x घाते 35 माइनस 4, या एनी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो समझ। सिर्फ 2 पद होना चाहिए और इसकी घात क्या होनी चाहिए, इसकी घात 35 होनी चाहिए। अपनी मन से कोनो भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप फ्री हैं। ये आपका है द्विपदी है जिसकी घात 35 है। क्योंकि इसका उत्तर देखेंगे, उत्तर में ही दिया है, ये बात नहीं है, लेकिन आप अपने से भी देंगे वो भी सत्य है। सिर्फ यहाँ हमको ध्यान में यह बात रखना है कि घात 35 हो और घात 100 हो। इसके बाद 100 घात वाला एक पद ही होना चाहिए, एक पद हो उसमें। उसके लिए अगर आप लिखेंगे तो कोई भी नंबर दे सकते हैं, y घाते 100 एक पद ही हो गया। अब इसमें और दूसरा कुछ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि एक पे पद की बात किया है। या कुछ भी आप अपने लिख सकते हैं, 6x घाते 100 लिख सकते हैं। सिर्फ आप यहाँ आपको प्रश्न से में घात से मतलब है, तो यह जो है द्विपदी हो गया। द्विपद है, यहाँ सवाल में कहा द्विपद होना चाहिए, तो द्विपद इसमें है, उसमें एक पद है, वो लिखो। चाहे और भी चाहे जो भी लिख सकते हैं आप इसे एक द्विपदी में। 4x पावर 35 माइनस 7 या प्लस 7 कुछ भी बना सकते हो। सिर्फ पद 2 होना चाहिए, घात 35, पद 1 होना चाहिए, घात 100 होनी चाहिए। यही आपका प्रश्न नंबर 3 था, जिसमें घात 35 और 100 दिखाना था। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। प्रत्येक बहुपद की घात, घात उसी घात को बताया जाता है जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है। तो घात में अगर आप पहले में देखिए, ये सवाल आप लोगों के पास जाएगी, आप लोग किताब ले लिए होंगे शायद, हमें उम्मीद है पूरा। तो पहला जो है प्रश्न नंबर 4 का, x के घाते 5x घाते 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x है। तो इसकी घात सबसे बड़ी घात जो बहुपद में होगी उसी को बताएंगे। तो इसमें 3 घात का बहुपद है। दूसरा, चौथे का दूसरा 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी 2 घात है। फिर तीसरा में 1 घात का बहुपद है, 5t माइनस कड़ी में 7, ये 1 घात का है। चौथा प्रश्न में गिनती है, गिनती को शून्य घात का बहुपद कहते हैं, तो ये शून्य घात का है। सिर्फ आपको यही बताना है प्रत्येक बहुपद की घात। तो पहले की घात 3 हो गई, दूसरे की घात 2 हो गई, तीसरे की घात 1 हो गई। चौथा प्रश्न जो है 3 दिया हुआ, उसकी घात 0 कहेंगे। इस तरह से चौथा प्रश्न आप लोगों का हो गया। फिर 5वां प्रश्न देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती। तो बिना घात के बहुपद को रैखिक कहते हैं, 2 घात होता द्विघाती बोलते हैं, 3 घात होती तो त्रिघाती बोलते हैं। तो देखो सवाल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सवाल है इसमें। तो पहला जो है द्विघाती बहुपद है, दूसरा त्रिघाती है, फिर तीसरा द्विघाती है, चौथा प्रश्न आपका रैखिक है, और ये भी 5वां भी रैखिक है, और 6वां द्विघाती है, 7वां जो है 3 घाती है। मतलब जो बड़ी घात होगी उसको आप बताते जाएंगे। बस इसमें यही करना था।